आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने एक और बार आपके समीप में आने का सुंदर मौका दिया है, प्रभु के वचन में से कुछ बताने का और प्रभु के वचन में से मनन करने का ये सुंदर अवसर हमें दिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज का मेरे वचन का टॉपिक है, डू यू फील वर्थलेस इन योर लाइफ। मेरा आज का वचन का टॉपिक है माई वर्थ मीन्स मेरा मूल्य, मेरा कीमत। यदि हम देखें अपने आप में, हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है, आप अपना रिजेक्शन फील करते हैं, कई लोग, कई समाज के लोग या फिर रिश्तेदार लोग या फिर लोग आपको तिरस्कार करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं या फिर आपको वर्थलेस फील करवाते हैं, तो आपको लगता है कि लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, लोग मेरा रिजेक्शन कर रहे हैं, लोग मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में आपको क्या करना है और आपको क्या जानने की आवश्यकता है। आज मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। एक छोटी सी स्टोरी है और इसके द्वारा हम वचन को सीखेंगे। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो अपने मंत्री से बोलता है कि आज मुझे अपनी प्रजा को देखने जाना है या फिर उनको विजिट करना है। तो मंत्री राजा को लेकर के जाता है। तो राजा अपने घोड़े में सवार होकर जब जाते हैं तो वहाँ पे एक दुकान, कुम्हार का दुकान पे वो राजा जाकर रुकते हैं। तो कुम्हार के दुकान में कुम्हार राजा से कहते हैं कि देखिए राजा, मेरी दुकान में बहुत सारी चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इसलिए लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, उसे नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे कप्स वगैरह आ गए हैं, बहुत सारे बिकते हैं, तो आजकल लोग वही खरीदते हैं, ये नहीं खरीदते। ऐसा करके दुकानदार राजा को बताते हैं और वो दुकानदार की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि राजा आया है, ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदेगा, ऐसा करके। तो राजा उनको बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है कि ये देखिए, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। उसको लगता है कि राजा कुछ खरीदेंगे, लेकिन राजा वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदते, लेकिन उस दुकानदार से कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो जब वो उनको पानी देता है तो वो पीकर निकल जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पर के बहुत सारे लोग उस दुकान में आते हैं और कहते हैं कि राजा ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। राजा ने क्या खरीदा, मुझे भी बताओ, राजा ने क्या खरीदा, ऐसा क्या खरीद लिया राजा ने। तो दुकानदार बोलते हैं कि राजा ने कुछ भी नहीं खरीदा, राजा ने सिर्फ इस गिलास से पानी पिया है। तो सभी दुकानदार की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मुझे भी ये गिलास चाहिए, हमें भी ये गिलास चाहिए, हमें भी ये खरीदना है। ऐसे करके वो लोग बहुत सारे ग्लास, कप्स वगैरह खरीद लेते हैं। तो इससे हम देखेंगे कि राजा के छूने मात्र से ही, इससे आप और मैं समझ सकते हैं कि राजा के छूने मात्र से ही उस बर्तन की जो मूल्य है, कीमत है, बढ़ गई मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे समझना है कि हमारी कीमत कितनी होगी। आपको और मुझे समझना है, अपने आप को इनवैल्यूएबल नहीं समझना है या फिर हमारी कोई कीमत है नहीं है, ऐसा हमको नहीं समझना है मेरे प्रियो, और ना ही हमको ऐसा सोचना है कभी, क्योंकि हमारी कीमत बहुत बढ़ जाती है जब प्रभु यीशु मसीह ही हमें जीवन देते हैं मेरे प्रियो। और ऐसा जीवन जो बहुमूल्य है। आपको लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, आपका रिजेक्शन हो रहा है, लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, तो आपको ऐसा सोचना नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इंसान को बना रहे थे, तो जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस, अपनी स्वरूप और अपनी समानता में ही उन्हें बनाया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह बना रहे थे तो अपने सांस को उसके अंदर में फूंका। जब परमेश्वर ने मिट्टी ली और बनाने के लिए, तो जब परमेश्वर ने मिट्टी ली हमें बनाने के लिए, तो परमेश्वर ने अपने हाथ की छाप हमारे ऊपर छोड़ी मेरे प्रियो। वो फिंगर प्रिंट हमारे ऊपर में छोड़ी। जब वो आपको और मुझे बना रहे थे तो परमेश्वर का हाथ जो था, उनकी फिंगर प्रिंट जो थी, उनके हाथ का छाप जो था, वो हमारे अंदर लग चुका मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के हाथ की छाप हमारे अंदर है तो हम कैसे इनवेलेबल हो सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो हम कैसे, जब उनकी हाथों की छाप हमारे अंदर में पाई जाती है, तो हम अपने आप को कैसे इनवेलेबल फील कर सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर कहते हैं कि यू आर वैल्यूएबल। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय का 4 पद, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रभु की नज़र में मैं और आप बहुत कीमती है मेरे प्रियो।
हमारा बहुत ज़्यादा कीमत है, हमारा वर्थ बहुत ज़्यादा है मेरे प्रियो, और हम अपने आप को वैल्यूएबल समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हम कीमती हैं। हम वर्थलेस नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हम वैल्यूएबल हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना मूल्य चुकाया मेरे प्रियो। उन्होंने अपना खून बहाया क्रूस पर, उन्होंने खून बहाया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अब उन्होंने अपना बेशकीमती खून हमारे लिए बहाया है मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको यही देने के लिए मेरे प्रियो कि हम कीमती हैं, यही बात हमें जताने के लिए, यही प्रेम हमें जताने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया कि मैं और आप कीमती है। हम लोगों की बातों में ना आए मेरे प्रियो, लोगों की ओपिनियन को ना सुने मेरे प्रियो। वो लोग तो ऐसे ही हमारा दिल दुखाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो हमें अपने दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपना दिल दुखाते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर के जो हमें बताते हैं कि हमारा मूल्य क्या है, उसको हमें समझना है कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर इन क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है उसे हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर खरीद लिया है मेरे प्रियो, और उसने हमें बहुमूल्य जाना है मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको बहुमूल्य उसने बनाया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर की महिमा करते हुए बढ़ते चले जाना है और परमेश्वर की महिमा करना है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। डोंट फॉरगेट योर वैल्यू। आप अपने वैल्यू को कभी भी मत भूलिए। यू आर वर्थ इन गॉड साइड। माई वर्थ, आज का मेरा टॉपिक यही था मेरे प्रियो। माई वर्थ मीन्स हमारी वैल्यू क्या है, हमें समझना है। डू नॉट फॉरगेट दिस। लेट्स प्रे। Father, we thank you, Lord. We thank you so much, Lord, that you have given to us, Lord, Father, that we are precious, Lord. धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता की सच में प्रभु जी, आपने हमें कहा कि हम आपके नज़र में प्रेशियस हैं प्रभु, बहुमूल्य है मेरे परमेश्वर पिता सा प्रभु जी। इस बात को हम समझे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ जितने लोग प्रभु, जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, यदि अपने जीवन में तिरस्कार को फील करते हैं, ओ पिता परमेश्वर रिजेक्शन को फील करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पिता तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन प्रियो के लिए प्रभु जी, उन भाई बहन के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो इस वीडियो को देखते हैं मेरे प्रभु जी। तो खुदावन उनको प्रभु जी आप पिता आशीष लाइए प्रभु जी, उनके जीवन में शांति लाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा होने पाए दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।